जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने दिल लगा के एक बारी संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग यहाँ वहां जाके बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है संगत जी। आजकल किसी के पास भी पैसा है ही नहीं है। नौकरी करने वाले वो खाली बैठे हैं, जो दुकानों वाले हैं वो भी खाली बैठे हैं। और अगर संगत जी पैसा घर में नहीं आएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, और अगर घर का खर्चा नहीं चल पाएगा तो फिर होती हैं लड़ाइयाँ, घर में होते हैं झगड़े, कलेश, रोज रोज का संगत जी काम हो जाता है। तो देखो,
आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत तो मिल ही जाएगी, कॉमन मिल जाएगी आपको। संगत जी, मैं तो गुरुजी से आज यही बात कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक गुप्ता करोल बाग दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, कोई आना जाना नहीं था, कोई मैं गुरुजी को मानता नहीं था, विश्वास नहीं था और गुरुजी के पास जाने का मन भी नहीं था। संगत जी, हम लोग सोचते कुछ है, होता कुछ है। हर इंसान अपने अच्छे के लिए सोचता है, चलो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। पर संगत जी, सोचने से होता कुछ नहीं है। हम सोचते तो बड़ा कुछ है, ऐसा कर लेंगे, वहां कल चले जाएंगे, परसों वहां चले जाएंगे। अब देख लो आप, आज जो ये मौका मिल रहा है मेरे को सत्संग शेयर करने का, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। अभी अभी मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में संगत जी। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। अंकल जी का मेरे को कॉल आया कि अंकल आपने सत्संग शेयर करना है आज, आपके सामने बैठा हूँ संगत जी, आपके सामने बैठा हूँ, देख लो। हिम्मत गुरुजी ने दी है, ये ताकत गुरुजी ने दी है, पैसा धन दौलत जितना भी आज जो भी मेरे पास है ना संगत जी, वो सारा कुछ मेरे को गुरुजी का दिया हुआ ही है संगत जी। मैंने कुछ कमाया नहीं है, या मैं कोई बड़े अमीर खानदान से नहीं हूं कि मैं बड़ा अमीर हूं, मैं बचपन से गाड़ियों में घूम रहा हूं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मेरी, नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। आज जो कुछ दिया, अभी मेरे पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, पर फिर भी गुरुजी अपनी कृपा करते जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अमीर ही आप मतलब पैदा होंगे, नहीं संगत जी, अमीर हर कोई अमीर नहीं बन सकता। आज भी मिडिल क्लास फैमिली के संगत जी सब लोग हैं, अमीर तो बहुत कम हैं। लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कितनी सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, 2 रोटी के लिए। संगत जी, हमें तो गुरुजी ने आज मतलब इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अरे ये क्या, ये दीपक ने क्या कह दिया, ये दीपक अंकल ने क्या बोल दिया। संगत जी, अभी आप खुद ही कहोगे। गुरुजी का नाम लेकर मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। जय गुरुजी। मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं करोल बाग दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते होंगे करोल बाग कहाँ पे है। संगत जी, मेरी उम्र अभी 30 साल है। मैं अपनी एज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाएगा अभी आगे जाके, आगे सुन के कि मेरे साथ हुआ क्या। संगत जी, 5 साल पहले हमारा परिवार गुरुजी के साथ जुड़ा 2019 में। मेरे पापा मम्मी तब बिल्कुल ठीक थे, पापा मम्मी। मैं तब संगत जी छोटा था, 25 साल का था तब मैं।
मेरे पापा मम्मी गुरुजी के पास पहली बारी गए, उनको बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहीं पास में देवनगर में गुरुजी का सत्संग था। देवनगर हमारे पास है बड़ा यहाँ से। वहाँ गुरुजी का सत्संग था किसी घर में। मेरे मम्मी पापा वहाँ पे गए, उनको बड़ा अच्छा लगा। तब मैं संगत जी कॉलेज में था, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, ठीक है। तब मैं बिजी था बड़ा, तो मैं तो नहीं जा पाया। मेरे मम्मी पापा गए, वहां से प्रसाद भी लेके आए मेरे लिए। मैंने वो प्रसाद भी खाया गुरुजी का। कोई मानना नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कि चलो कुछ आया बाहर से खा लो, पेट भर गया, चलो ठीक है। कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ नहीं संगत जी। उसके आप लगा लो फिर ये महामारी आ गई। ये महामारी ने संगत जी 2 साल खराब कर दिए ना, 2 क्या 2.5-3 साल खराब कर दिए संगत जी। इधर से मतलब आप देखो, मैं बचपन से अपने घर में देख रहा हूं फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे घर में बचपन से है संगत जी। जब मैं स्कूल जाता था बचपन में ना, तब भी मेरे पापा कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और वो कभी मुझे बता नहीं रहे, कभी वो मेरे को शो नहीं होने दे रहे कि मेरे को दिक्कत है पैसे की, या पैसे नहीं है, या तंगी है संगत जी। जब भी मुझे स्कूल कॉलेज कहीं पे भी मेरे को जाना होता था, कभी मेरे पापा ने ये नहीं शो होने दिया कि मेरे पास आज पैसे नहीं है। जबकि संगत जी कोई कामकाज नहीं था उनका, बिल्कुल बेरोजगार थे मेरे पापा संगत जी। क्योंकि देखो बहुत काम, मतलब कोशिश बड़ी करी, ऐसी बात नहीं कोशिश नहीं करी, बड़ी कोशिश करी, नौकरियां भी करी, लोगों के आगे हाथ पैर बहुत जोड़े लोगों के आगे संगत जी, पर मतलब कुछ बना नहीं उनका। कोई बात नहीं, वो गुजारा चलता गया। वो उनका कहीं ना कहीं था कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए और अच्छी नौकरी लग जाए, ताकि जो हमारे घर के हालात हैं, जो घर की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत है, वो सारी खत्म हो और ये बच्चा हमारा खूब आगे तक जा सके संगत जी। वो दिन मतलब आप देखो, जैसे तैसे करके हमने वो सारे दिन काटे, चाहे वो तंगी में थे, गरीबी में थे, चाहे जो भी आप कह लो संगत जी। हम इसी घर में रहते थे, जिस घर में आज हम रहते हैं ना, इसी घर में संगत जी हम लोग रहते थे। तो मतलब टाइम पास होता गया। 2019 में मैंने आपको बताया ना कि मेरे मम्मी पापा दोनों गुरुजी के सत्संग में गए थे। यहाँ हमारे किसी रिश्तेदार के घर में सत्संग था, तो उन्होंने बुलाया था फोन करके मम्मी को स्पेशली, तो वहां चले गए। मैं गया नहीं था, मैं घर पे था, अपना कोई मतलब अपने कॉलेज के काम वाम में था, मैं बिजी था। 2-2.5 साल फिर ये महामारी के चक्कर में बीत गए। 2022 में हम पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में संगत जी मेरे को जाने का मौका मिला। वो भी कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ संगत जी। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, नौकरी मेरी भी नहीं लग रही थी। सब लोग कहते थे कि तेरे पापा ने कभी नौकरी नहीं करी ना, तो तू भी कहीं नौकरी नहीं करेगा ना, कोई तेरे को रखेगा ही नहीं संगत जी। सब लोग मेरे को ऐसी बातें बोलते थे कि जो तेरे पापा के साथ हुआ वही तेरे साथ होगा, तू भी बेरोजगार ही रहेगा संगत जी। देखो ऐसी ऐसी बातें सुन के बुरा लगता है ना, बुरा लगता है संगत जी ऐसी बातें सुन के। ये होती है सड़ी हुई बातें, है ना, कि मतलब ऐसी बातें सुन के तो इंसान, अच्छे बड़े इंसान का मन जल जाता है कि अरे ये क्या बोल रहा है कोई। और अपने लोग ही ऐसी बातें सुनाते हैं, कोई बाहर से आपको नहीं सुनाएगा, कोई आपके दूर से आके नहीं आपको कहेगा कि ऐसे तेरे पापा भी ऐसे थे और तू भी ऐसे रहेगा। ये अपने घर के, ये जो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, चाचा ताया, बुआ मासी मामा, ये सब लोग संगत जी इसमें थे। आप देखो हर चीज मैं सहन करता गया, जैसे तैसे करके सहन करता गया संगत जी। बड़े मंदिर में जब हम पहली बार गुरुजी के गए थे, तब मेरे पापा मम्मी और मैं, हम तीनों गए थे मेट्रो से। हमारे यहाँ से मेट्रो से गए थे संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर में हम लोग उतरे। वहां से हमने फिर आगे ऑटो करा और वहां आगे गए। बड़ा अच्छा लगा वहां जाके संगत जी। देखो शर्म मेरे को आती थी, अब भी आती है शर्म, ऐसी बात नहीं है कि देखो लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे ऑटो कर रहे हैं। इतनी धूप, तपती धूप में संगत जी हम लोग गए थे। वो दिन भी काटे हैं मैंने, ऐसी बात नहीं है कि मैं बड़ा अमीर था या कोई ऐसा नहीं संगत जी। आपने बता ही दिया कि मेरे घर के हालात कैसे थे।
तो टाइम का संगत जी कुछ पता नहीं चलता आजकल कि अभी टाइम कैसा है और आगे कैसा टाइम आएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। संगत जी, हमें क्या पता था कि जिस बड़े मंदिर में हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं, रिक्शा रोक रहे हैं, तपती धूप में सड़क पे किनारे पे खड़े हुए हैं, हमें क्या पता कि आने वाले 2 साल के बाद, आने वाले 2 साल के अंदर अंदर या 2 साल के बाद हम लोग यही इसी जगह पे अपनी गाड़ियों पे आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे। संगत जी वही हुआ। मेरे को कोई नौकरी नहीं दे रहा था। मैंने संगत जी MBA करी हुई है, जैसे तैसे करके पापा ने पढ़ाया था, चाहे वो कहाँ से भी लाए पैसे, उन्होंने मेरे को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। MBA संगत जी इतनी महंगी पढ़ाई होती है, MBA की लाखों रुपए लगते हैं, तब भी हमारे कम से कम 4-5 लाख रुपए लगे थे। मेरे पापा ने लोन भी लिया था। संगत जी पढ़ाया लिखाया पर नौकरी कोई नहीं मिली मुझे, कोई नौकरी नहीं मिली। आज भी मेरे पास कोई काम नहीं है। इतना सब कुछ जो चल रहा है ना, वो भी आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। संगत जी, नौकरी देने वाला कोई नहीं तो फिर शादी कौन करेगा? शादी की भी चिंता थी। संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है मेरे साथ में। जब मेरी नौकरी नहीं लग रही थी ना, जॉब नहीं लग रही थी कोई भी, मैं 10,000 की नौकरी करने के लिए भी तैयार था। मेरे मम्मी पापा ने बोला, बेटा जो मिलती है कर ले, वरना उससे भी जाएगा, आगे हालात हमारे जो घर के कम खराब हैं, जो और खराब हो जाएंगे। तू जो मिलती है नौकरी तू कर ले, उसी में तू खुश हो जा। संगत जी, मैंने वो नौकरी नहीं करी, चाहे 10 की मिले, चाहे 5 की मिले, चाहे 50 की मिले। 50 वाली तो नौकरी मिल नहीं रही थी और 10-5 वाली मैंने करनी नहीं थी, क्योंकि संगत जी इतने पैसे लगाए हुए, क्या 10-5 की नौकरी करूंगा मैं? छोड़ दिया वहीं पे। साल भर ऐसे ही बीता, 2023 ऐसे ही बीता। 23 की लास्ट में नवंबर में संगत जी मतलब एक रिश्ता आता है। मेरी संगत जी देखो, मैं अपनी अच्छाई करने के लिए या कुछ अपने बारे में ऐसी बात करने के लिए आपको नहीं बता रहा। अब भगवान ने, गुरु जी ने रंग भी थोड़ा सा क्लियर दिया, थोड़ा सा वाइट दिया है, तो अच्छी जो है पर्सनैलिटी भी ठीक ही है, कोई इतनी खराब तो है नहीं। संगत जी रिश्ता आ गया। हमारे यहीं से संगत जी बहुत अमीर लोग हैं, बड़े नाम नहीं लूंगा मैं ऐसे किसी का, मैं किसी का नाम यहाँ पे लेने के लिए या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए या किसी की अच्छाई बुराई करने के लिए नहीं आया हुआ। मैं तो यहाँ पर गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ आप सबके सामने। संगत जी रिश्ता आता है घर पे कि ऐसे ऐसे करके हमारी बेटी है और आपका जो बेटा है, मतलब हम लोग बात आगे तक लेके जाना चाहते हैं, हम शादी तक बात लेके जाना चाहते हैं। संगत जी ऐसे उन्होंने बोल दिया। उनको मैं पसंद था, हमने तो देखा भी नहीं था उनको कि वो कौन है, कहाँ से है, मतलब कहाँ उनका बैकग्राउंड कैसा है, या संगत जी सारी चीज देखनी पड़ती है ना। तो मुझे कुछ पता नहीं था ना मेरे मम्मी पापा को। संगत जी उनको हमने बताया भी कि काम धाम कुछ नहीं है लड़के का, कोई काम वाम नहीं है, जॉब मिल नहीं रही, पढ़ाई करी हुई है, ऐसी बात नहीं पढ़ाई नहीं करी हुई, अनपढ़ है नहीं, पढ़ाई अच्छी करी हुई है, MBA करी हुई है, पर पास में आमदनी कोई नहीं है। आप देख लो, कहते हमें आमदनी चाहिए भी नहीं। संगत जी वो जो मेरे इन-लॉज है ना, इन-लॉज हैं जो, आज तो बेचारे वो नहीं है दुनिया में। 2 महीने के शादी के 2 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। संगत जी मेरे इन-लॉज जो मेरे ससुर जी, जो स्वर्गीय मेरे ससुर जी थे, उन्होंने बोला कि मेरे को अपनी बेटी की शादी आपसे करनी है बेटा। आपके पास मुझे पता है पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पास कोई संभालने वाला नहीं है। संगत जी सबसे बड़ी बात ये होती है, हम लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं ना, पैसा कमाना है, पैसा होना चाहिए, लाखों रुपए होने चाहिए, करोड़ों रुपए होने चाहिए। संगत जी संभालने वाला भी तो हो कोई। अगर उन पैसों को कोई संभालने वाला ही नहीं होगा तो क्या करोगे ऐसे पैसों का? आप क्या कर लोगे इतने पैसों का भी, कि अगर कोई संभालने वाला ही नहीं है पास में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अंकल वो जो मेरे ससुर जी हैं,
तो मैं उनको अंकल ही कहता हूँ संगत जी, अब तो दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे बोला बेटा हमारी फैक्ट्री है 2-2, आप मतलब वहां आओ, काम करो, काम करना है करो, नहीं करना तब भी आपको आपकी सैलरी जो भी आपका ही है सब कुछ। मैंने आपको बेटी दे दी अपनी, तो फैक्ट्री का मैं साथ लेके जाऊंगा? ये भी आप लोगों की है, आप ही ने संभालनी है। काम देखो कैसा चल रहा है, सारी चीजें देखो। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, आज हूँ कल नहीं। तो आप काम मेरे से सीख लो, सारी चीज मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी अब बेटा अब आप ही संभालो जो संभालना है। संगत जी वो फैक्ट्री मेरे को दे गए ना, आज मेरा कोई काम है ना, मैं कहीं जॉब करता हूँ ना मेरी कोई दुकान है। वो फैक्ट्रियां चल रही हैं अपने आप। संगत जी मैनेजर है वहां पे, और भी एम्प्लॉयज वगैरह लगे हुए हैं, सब अपने आप देखते हैं संभालते हैं। मैं तो महीने में 2 महीने में एक बार जाता हूँ, सारी चीज देख के अकाउंट वगैरह देख के आ जाता हूँ। घर बैठे संगत जी आज गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी है ना, इतनी कृपा करी है। जो हालात हमने देखे हैं अपनी लाइफ में संगत जी, वैसे हालात किसी के भी ना हो, किसी के ऊपर वैसा टाइम ना आए संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि वो हालात बड़े खराब थे, घर की रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई थी, रोजी रोटी। एक बार तो हमने गुरुद्वारे में जाके भी लंगर खाया था, क्योंकि घर पे खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था, आटा तक नहीं था घर पे। तो ऐसे दिन भी काटे हैं। और आज ये दिन भी संगत जी मैं आपको बता रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको समझ आ जाए कि गुरु जी के दरबार में देर तो है पर अंधेर नहीं है। एक टाइम पे हम लोग बड़े मंदिर ऑटो पे जाते थे, मेट्रो से जाते थे। आज संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा से फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर जाते हैं, जो गाड़ी 50 लाख की है। ये कृपा गुरु जी की हुई है। संगत जी मिलना था नसीब में, देखो जो लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। चाहे आप कहीं भी धक्के खा लो, गिड़गिड़ा लो किसी के आगे, माथे टेक लो, या वहां मांग आओ, नहीं मिलेगा। अगर नसीब में लिखा है कि मिलना है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी हो। संगत जी मेरे को मिलना था, सब कुछ मिला। और 2 महीने के बाद ही मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ, जो मेरी मतलब मदर इन लॉ है, दोनों की डेथ हो गई थी। एक ही दिन में डेथ हुई, आगे पीछे संगत जी हुई। दोनों बीमार थे, ओल्ड एज में थे दोनों। गुरुजी अपने चरणों से लगा के रखें, उनको हमेशा अपने चरणों में रखें, है ना संगत जी। उनको ब्लेस करें, उनकी आत्मा को शांति दें। मतलब देखो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं काम को कैसे आगे तक लेके जाऊं। वो तो मुझे देके चले गए, वो मुझे ये काम देके चले गए हैं, अब मैंने देखना है कि इसको कहाँ तक आगे तक लेके जाना है। ये अपना अपना भाग्य है संगत जी। बाकी जो गुरु जी की मर्जी है उसमें खुश रहना चाहिए। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।